नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं जो बोलता हूँ या संदेश देने का जो मंतव्य है, उद्देश्य है, वो यही है कि अपने अनुभव से, समाज के दर्शन से, भिन्न भिन्न अच्छी और बुरी घटनाओं से जो भी मनुष्य सीखे उसके गुण दोष बता करके जीवन के अपने अनुभव के और दूसरों के अनुभव के जो भी निचोड़ निकलते हों उनको प्रचार प्रसारित करा जाए, भावनाओं को बताया जाए, महापुरुषों के संदेश जो जीवन के सूत्र हैं उनको गंभीरता से सोचा जाए। यही उद्देश्य होता है मेरा अक्सर, और यही मेरा पर्पज़ है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य से, संबंध से हो, धन से हो, बल से हो, वो परहित, लोकहित की बात करें, प्रकृति के सहयोग को, प्रत्येक प्रकृति के स्पंदन, हम मनुष्य भी उसी का स्पंदन है, ये पेड़ पौधे भी उसी का स्पंदन है, ये भी हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हरियाली दे रहे हैं, वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, इनका भी हमें धन्यवाद देना ये हमारा धर्म बनता है। और ये इसलिए सनातन संस्कृति को उदार, विशाल इसलिए कहा जाता है कि ये जो निर्विकार अव्यक्त शक्ति के स्पंदित दर्शन को धन्यवाद देने के लिए बोला गया है कि आप हर उसको थैंक्स बोलिए और उनका आभार व्यक्त करिए। तो इसमें कुछ महापुरुषों ने जैसे कहा है कि भोले भाव से मिले रघुराई, चतुराई से कुछ न पाई, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कहने का तात्पर्य ये है, ये सब भाव किस अवस्था में आएंगे जब आप परहित की बात करेंगे, अपने कष्टों से जो भी निवारण आप ढूंढ रहे हैं, सकारात्मक, विपरीत परिस्थितियों को भी सकारात्मक कैसे करना है, उनको अपने अनुकूल या उनके उस परीक्षा का उसका ध्येय मान करके उस अव्यक्त शक्ति के, क्योंकि जो भी हमें मिल रहा है वो हमारा ही स्पंदन है। वो कहते हैं छल के बदले छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये होता है। और ये जो हम धरती पर जन्म ले रहे हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, तो ये भी एक कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, उनमें भी जो अच्छे परिवार में पैदा हो रहे हैं, अच्छे जगह पे पैदा हो रहे हैं, वे और अच्छे कर्म करे होंगे। जो मनुष्य तो हैं लेकिन दरिद्र और या कष्टों का जीवन जी रहे हैं, वो उनका, वो जो मैंने कहा छल के बदले छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलता ज़रूर है। हम तात्कालिक संतुष्टि के लिए, समाज को दिखाने के लिए हम ऐसा भाव रखते हैं कि हमें तुरंत जान जाए लोग। तो मैं ये कहता हूँ जो इस तरह के संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो शिक्षा लेने के बावजूद भी, कहीं भी धार्मिक आवरण को ओढ़ करके भी, अगर वो संसाधनों का में लिप्त है, अति संसाधनों में, भाई मूलभूत ज़रूरतें तो हमारी सभी की हैं ही, वो तो हम करेंगे ही और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर हम सक्षम है और दूसरा अभाव में या कष्ट में आ जाता है, हमारा अपना हो या पराया हो, तो हमें उसके कष्ट को देख करके अगर व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो हम एक अच्छे इंसान की पहचान है कि हम उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, सक्षम हो, संबंधों से हों, जिस तरह से भी सक्षमता से हम उनका सहयोग कर सकते हैं वो प्रयास करें। और ऐसे अगर कोई खुश होता है किसी को दुखी करके, या ऐसे रोड़े अटकाता है जीवन में धन पद प्रतिष्ठा के लिए, मतलब धकेलता है पीछे दूसरे को, षड्यंत्र रचता है, तो वो मैंने बताया ना, छल के बदले छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलता है। तो मेरा तात्पर्य यही है कि ये जो भाव मैंने बताया, भोले भाव से मिले रघुराई, चतुराई से कुछ न पाई, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जब हम ये इस तरह का स्मरण, यही हमारी पूजा होनी चाहिए, यही हमारा भाव होना चाहिए, इसी से हम निडर बनेंगे, इसी से हम साहसी बनेंगे, इसी से हम न्यायप्रिय बनेंगे, इसी से हम परोपकारी बनेंगे। और सारी समस्याओं का समाधान परोपकार में है कि अगर आपने कहीं भूल कर रखी है तो उसका अगर आप पश्चाताप करके परहित के चिंतन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको उसका लाभ मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी और समाज से भी जब बचपन से यही सीखा है कि जो शिक्षित हैं, संपन्न हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अगर उनकी समझ अच्छी नहीं है तो आपको ये देखना चाहिए कि जब ये ऐसे
धन से भी सक्षम हैं, पद से भी सक्षम हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी इन्होंने आवरण ले रखा है, और उसके बावजूद भी अगर ये छल कपट करते हैं, पक्षपात करते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो अयोग्य भी हों और दूसरे योग्य को पीछे करने का प्रयास करते हैं, तो ये लोग से हमें ये सीखना चाहिए कि जब हमें ये चोट रहा है, परेशान करता है, तो हम भी ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ ना करें, ऐसी अवस्था हम पैदा ना करें किसी के लिए। तो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, तो शिक्षित वर्ग में भी जैसे शिक्षक है, ये भी अनुभव मेरा, जो मतलब मेरी बच्ची भी अभी चर्चा करती रहती है जो स्कूल में पढ़ती है, तो उसके साथ में जो टीचर्स हैं उनके वो बच्चे एक दूसरे के बच्चों के टीचर्स के बच्चे को फेवर लेकर के उसको आगे बढ़ा देती है, चाहे योग्य ना हो। तो कह मगर बेटे ये टीचर्स भी है, इस तरह की सोच के लोग यहीं तक ही रह जाएंगे। आपको बड़ा सोचना है तो बड़ा सोचने के लिए ये बाधाएँ आएंगी, और ये इसको ऐसा लीजिए कि जब हमें बुरा लग रहा है हमें ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना, तो ये सोचना चाहिए। तो मैं ऐसे धनपतियों को, पदपतियों को, प्रतिष्ठित लोगों को देखता हूँ जब, कि भाई तुम इतने डरते क्यों हो, निडर क्यों नहीं हो, साहसी क्यों नहीं हो, क्योंकि वो मैंने कहा छल के द्वारा प्राप्त संसाधन वो डर रखता है हमेशा। उसे हर आदमी, ईमानदार आदमी, स्पष्ट आदमी, निष्पक्ष आदमी से डर लगेगा कि यार ये मुझे स्पष्ट बोल देगा। मैं कहता हूँ कि निंदक नीरे राखिए, जो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि निंदक जो आलोचक होता है वो आपके आसपास रहेगा तो आप सचेत रहेंगे, वो आपका सजग प्रहरी है। अगर दुर्भावना से ग्रस्त वाला है तो भी उसका धन्यवाद दीजिए। आपका शुभचिंतक है तो अगर आपको वो जब भी आपके आप सीधे सीधे आलोचना कर रहा है, आपकी गलतियाँ बता रहा है, तो आप उसको सकारात्मक लीजिए, चिड़िए मत। यानी कि वे सजग प्रहरी आपके माता पिता से, या जिन साधनों के द्वारा या जिस अवस्था के द्वारा आप ये संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं, वो अगर आप उसमें गलत कर रहे हैं तो वो आपके मरण का, आपके पतन का रास्ता है। अगर उसमें आपको कोई सचेत कर रहा है तो उसको आप ध्यान दीजिए। तो मैं इस तरह से बताता रहता हूँ लोगों को कि भैया, जैसे हमारे घर में भी अनुभव लगता है तो मैं बच्चों को कहता हूँ, देखिए बच्चे, हम ऐसी अवस्था से गुजर के आए, ऐसे लोगों के बीच से आए हैं, और हमने इनके जैसी आदतें नहीं पकड़ी हैं, तो आपको भी नहीं पकड़नी। कोई ये बहाने नहीं भरने हैं। अक्सर जब आदमी करता है कि जी हम क्या करें, हमारे तो घरों का दर्शन ऐसा ही था, संस्कार ऐसे ही थे, नहीं। अगर कि इसीलिए विवेक का भी बात कही गई है। जब आप चिंतन अच्छा करेंगे, आपका विवेक जागृत होगा। विवेकवान व्यक्ति ही निष्पक्ष होगा, निडर होगा, साहसी होगा। तो विवेक अगर नहीं है, आप चाहे ये जो हम किसी से एक टारगेट बना लेते हैं कि उसके जैसे साधन जुटाने हैं, उस जैसा पद प्राप्त करना है, अगर हमारा ध्येय जीवन का एकमात्र यही होगा, अच्छा मनुष्य नहीं बनने का होगा, तो हम ये इनके पर जो उसमें चले जाएंगे तो हम विवेकवान नहीं हुए। हम उस जगह पर पहुंच करके हम न्यायप्रिय नहीं हैं, हम परोपकारी नहीं हैं, तो विवेक कहाँ है? विवेकवान नहीं है, विवेक शून्य है। इसलिए डर लगता है, इसलिए हम उस डर को दूर करने के लिए और सुरक्षा के लिए संसाधन जुटाते हैं, धन जोड़ते हैं, लेकिन असुरक्षा का भाव ही रहता है। मुझे तो कोई दर्शन ऐसा कोई बहादुर अभी तक मिला नहीं है जो सक्षम हो और वो ये कहता कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये हमने जब इतना अच्छा करा तो हम क्यों डरें। मुझे कोई ये सब सुनने को नहीं मिलते। अपवाद होगा कोई, लेकिन मुझे नहीं मिल रहे। दर्शन करने की कोशिश करता हूँ, महापुरुषों में भी ढूंढता हूँ, और ख़ास तौर से जो मैंने डॉक्टर्स के लिए बताया, ये साधु संतों के बारे में बताया। अभी मैं साधु संतों की एक उस पर आ रही थी बहसबाजी, हमारे जो यहाँ के नगर विकास मंत्री हैं और पूर्व के कोई नेता हैं, वहाँ के मेयर रहे हैं हरिद्वार में, कि ये STP जो गंगा के स्वच्छ अभियान का वो चल रहा है, उसमें उनके बहसबाजी चले पे उनको नोटिस दे दिया। वो साधु संत भड़क रहे हैं कि भाई हमें नोटिस क्यों दे दिया, STP के लिए तो हमारे कंपलसरी नहीं था। भैया क्यों नहीं था? अरे आप तो समाज के मार्गदर्शक हो, भगवाधारी हो, तुम्हें तो सबसे पहले करना चाहिए कि भाई STP आप इतना फेवर ले सकते हैं। तो वैसे तो आपके पास जो लोग साधनों के पदों के लोग हैं, राजनीतिक रूप से हों, चाहे प्रशासनिक रूप से हों, या उद्योग के धंधों के द्वारा हों, वे आपके यहाँ शरणागत होते हैं। आप उनसे अपना STP सबसे पहले आपको लगवानी चाहिए। आप नोटिस से विचलित हो जाते हैं, बहसबाजी हो रही है, दुख हुआ अंदर से। क्या भाई तुम्हारा मल विसर्जन वहाँ पर मिनरल डेवलप करेगा क्या गंगा में? ये अन्य के जो है वो फैक्ट्री हो या अन्य घरों के आम आदमियों के जो मल विसर्जन है वो दूषित करेगा और साधु संतों का वहाँ मिनरल डेवलप कर देगा? तो सोचने का विषय है। तो ये इसलिए इन तरफ से देखना चाहिए कि जो सक्षम लोग हैं, कि कैसा भी आवरण उन्होंने साधु संतों का भी ओढ़ रखा है, धार्मिक आवरण ओढ़ करके भी, अगर वे छोटी सोच है तो आप ये सोचें कि हमें इन आडंबरों में नहीं जाना, हमें विवेकवान और निष्ठावान
त्यागवान बनना चाहिए। उसके लिए हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। इस समाज ने बहुत अच्छा दर्शन दे रखा, यहीं से हम सीख सकते हैं। तो मेरा तात्पर्य इतना ही मात्र था। वीडियो तो मतलब इसमें बहुत बड़ा बोला जा सकता है, आगे फिर बोलूँगा कि भैया अपने विवेक से काम लीजिए और किसी से तुलना करके उसके जैसा बनने का प्रयास मत करिए। अपने आप को डेवलप करिए कि जो आप ना रहें तो आपका व्यक्तित्व याद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।